नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राष्ट्र क्या होता है? यह सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं या कुछ शहरों का समूह नहीं है। आज हम एक ऐसे निबंध के गहरे अर्थ को समझने जा रहे हैं जो हमें बताता है कि जिस देश को हम भारत कहते हैं उसका सच्चा स्वरूप क्या है। ये निबंध है महान विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। अगर आप अपने देश को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले और सबसे जरूरी, राष्ट्र का पहला तत्व है हमारी भूमि। जरा सोचिए, ये भूमि हमारे लिए क्या है? लेखक कहते हैं कि ये केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी माता है। जैसे एक माँ हमें सब कुछ देती है, वैसे ही ये पृथ्वी हमें जीवन, भोजन और रहने के लिए जगह देती है। इसके पहाड़, नदियाँ, जंगल, ये सब इस धरती के ही हिस्से हैं। हमें इस भूमि के प्रति गहरा आदर और सम्मान रखना चाहिए। जिस दिन हम इस धरती को केवल एक संसाधन मानना बंद कर देंगे और इसे अपनी माता के रूप में पूजना शुरू करेंगे, उसी दिन हमारे राष्ट्र का स्वरूप और भी पवित्र हो जाएगा। इस धरती के हर कण और हर पेड़ पौधे का संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य है। लेकिन सिर्फ धरती से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र का दूसरा जरूरी हिस्सा है जन, यानी हम सब लोग जो इस भूमि पर निवास करते हैं। एक राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब धरती पर रहने वाले लोग उस धरती को अपनी मातृभूमि मानकर उसके प्रति वफादारी दिखाते हैं। ये जनसमूह किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता, बल्कि इसमें हर भाषा, हर परंपरा और हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ये विविधता ही हमारी शक्ति है। लेखक कहते हैं कि हमें हर नागरिक को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति राष्ट्र के विकास में एक छोटा पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर राष्ट्र के लोग ही खुश और जागरूक नहीं होंगे तो राष्ट्र की इमारत मजबूत नहीं हो सकती। सभी लोगों के बीच एकता, प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं राष्ट्र के तीसरे और सबसे गहरे तत्व पर, संस्कृति। इसे आप राष्ट्र की आत्मा या उसका मस्तिष्क कह सकते हैं। संस्कृति क्या है? ये हमारे विचार हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारी कला है, हमारा साहित्य है और हमारे जीवन जीने का तरीका है। अगर भूमि और जन शरीर हैं, तो संस्कृति उसकी जान है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी महान और प्राचीन संस्कृति की जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण लेता है, उसी प्रकार हम अपनी संस्कृति से प्रेरणा और जीवन मूल्य प्राप्त करते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति से कट जाएंगे तो राष्ट्र एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा। हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही नए विचारों को भी अपनाना चाहिए। संस्कृति को गतिशील बनाए रखना ही सच्चे राष्ट्र का लक्षण है। तो दोस्तों, आपने देखा कि राष्ट्र का स्वरूप 3 अद्भुत तत्वों का संगम है। माता के समान भूमि, उस पर निवास करने वाले जागरूक जन और उन सब को जोड़ने वाली जीवंत संस्कृति। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें यही सिखाते हैं कि ये तीनों तत्व एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर एक शक्तिशाली धारा बनाते हैं। हमें केवल अपनी भूमि से ही नहीं, बल्कि अपने लोगों से, उनकी कला से, उनके संगीत से भी प्यार करना होगा। ये ही सच्चा राष्ट्रीय प्रेम है। अगर आप अपने राष्ट्र को मजबूत देखना चाहते हैं तो आज से इन तीनों तत्वों का सम्मान और संरक्षण करना शुरू करें। आपकी छोटी सी जागरूकता भी राष्ट्र के स्वरूप को और भी उज्जवल बना सकती है। हमें उम्मीद है कि यह सरल व्याख्या आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।